हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग मछली चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मछली चैप्टर में के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते रहिएगा, हम लोग आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बिना समय गवाए हम आपका स्टार्ट करते। देखिए कह रहा है जो चैप्टर है पढ़ना हम लोगों का, चैप्टर का नाम है मछली। क्या नाम है, याद रखिएगा, मछली। इसमें एक होगा पिता होंगे, एक पुत्र होगा, एक लड़की होगी, उसके प्रेमी होंगे और एक मछली के बारे में बात किया जाएगा, मछली बनेगी इसमें, ठीक है। चलिए तो जानते हैं कि क्या क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि मछली किस प्रकार की कहानी है, मछली जो है वो किस प्रकार की कहानी है। एक तरीके से बात करें तो मछली जो कहानी है पर मतलब बताया गया है वो किस प्रकार की कहानी है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है या फिर किस तरीके की है। तो याद रखिएगा, दिख रहा है सभी को। चलिए सामाजिक है, कौन सा है, सामाजिक। दिख रहा होगा ना, कट नहीं रहा है किसी को, एक बार कंफर्म करके बता देते। देखिए कट रहा है क्या, ठीक है। चलिए ठीक। कह रहा मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली जो है वो सामाजिक कहानी है। किस प्रकार की कहानी है, मछली जो है वो सामाजिक कहानी है, एक प्रकार की, ठीक है। समाज में रहने वाले लोगों के लिए कहानी है, ठीक है, उसी से रिलेटेड कहानी है। सेकंड क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मछली शीर्षक पाठ क्या है, कहानी है। क्या है, कैसी कहानी है, तो कहानी भी है तो वो सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है बाबू, सामाजिक। कैसी कहानी है, कहानी भी है तो कैसी है, सामाजिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मछली पाठ के लेखक कौन है, मछली पाठ के जो है लेखक कौन है। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। क्या याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल। इन्होंने ही मछली नामक चैप्टर की जो है वो क्या किया है, लेखक है, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ना है, लेखक यही मछली चैप्टर के बारे में इसी में पढ़ना। मछली चैप्टर के लेखक कौन है, तो मछली चैप्टर के जो लेखक होंगे उनका नाम क्या है, विनोद कुमार शुक्ल। 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, कह रहा है कि मछली लेकर कौन भागा गया था, कौन भाग गया था। तो याद रखिएगा मछली लेकर के संतु भाग गया था। कौन भाग गया था, संतु, ठीक है, याद रहेगा। मछली लेकर कौन भाग गया था, संतु भाग गया था, ठीक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं कि मछली कौन काटता है, मछली जो है वो काटता कौन है। याद रखिएगा भग्गू। कौन था, मछली कौन काटता है, तो मछली काटता है भग्गू, मछली काटता है। कौन मछली काटता है, मछली को लाया गया था, मछली को लाने के बाद उसको काटने का काम किसका था, भग्गू कर रहा था वो काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या अति निम्न वर्ग, क्या है जानते हैं। तो याद रखिएगा मछली जो कहानी है इसमें मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग कहने का मतलब समझ रहे हैं, मिडिल क्लास। कौन सी, मिडिल क्लास फैमिली के बारे में इसमें बताया गया है। ना ज्यादा हायर फैमिली के बारे में बताया गया है, ना ज्यादा लोअर फैमिली के बारे में बताया गया है। इसमें लेखक और उनके परिवार के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो मछली कहानी में किस प्रकार का वर्ग जीवन किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो याद रखेंगे हम लोग मध्यम वर्ग, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। याद रखिएगा मछली के लिए मसाला जो थी वो माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी, माँ, ठीक है, माँ पीस रही थी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, माँ पीस रही थी। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। तो दीदी के प्रेमी का नाम था नरेन। मछली नामक एक कहानी थी, इस कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम है बच्चा, तो दीदी के प्रेमी का नाम है नरेन, ठीक है। दीदी के प्रेमी कहने का मतलब है कि यही जो लेखक है उसमें बता रहे हैं कि एक लड़की है, ठीक है, इस लड़की के प्रेमी का नाम क्या है, नरेन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। लेखक को मछली खाने से उनकी माँ ने मना किया था। किसने मना किया था, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो लेखक को मछली जो है वो खाने के लिए मना किया था। कौन, उनकी माता जी ने, ठीक है, माता जी ने उनको मछली खाने के लिए मना किया था, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक जो है वो अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो वो मांगना चाहते थे मछली। चूंकि चैप्टर का नाम ही मछली है बाबू, तो तुम समझ सकते हो क्या मांगेगा लेखक, ठीक है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो वो मांगना चाहते थे मछली। कौन मांगना चाहते थे, मछली। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी। जो लेखक है अशोक कुमार, सॉरी विनोद कुमार शुक्ल, इनके पिताजी जो थे और इनके पिताजी ने कितनी मछलियां खरीदी थी भाई, तो याद रखिएगा इनके पिताजी ने 3 मछलियां खरीदी थी। कितनी मछलियां खरीदी थी, 3 मछलियां, ठीक है, समझ में आया। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो लेखक के घर में मछली जो है वो सिर्फ कौन खाते थे,
पिताजी खाते थे, क्योंकि माताजी तो उसकी मना करती थी खाने के लिए, ठीक है, तो पिताजी खाते थे। कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था बाबू? तो लेखक के घर में मछली खाते थे पिताजी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? देखो, जो बार बार हम बोलते हैं कि किसी भी चैप्टर में लेखक से इंपॉर्टेंट, जो लेखक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे बहुत मोस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके बारे में भी याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल जो कि इस चैप्टर के लेखक है, रचयिता है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जब हुआ था, कब हुआ था भाई? एक बार आप लोग देख करके बताइएगा, इसमें हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, देख लेना है एक बार, क्यों कब जन्म हुआ था। 5 दिसंबर 1937, 1 जनवरी 1937, 8 जनवरी 1938, 7 जनवरी 1939। इसमें थोड़ा सा हमको कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लिया जाएगा फिर बताइएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था बाबू? मछली जो है वो छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? भग्गू कर रहा था। कौन कर रहा था? भग्गू, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मिलता है आपके लिटरेचर के क्षेत्र में, जब आप कोई किसी प्रकार का अच्छा उपन्यास लिखते हो, चाहे किसी प्रकार की अच्छी कहानी लिखते हो, ठीक है, तो वही सब क्षेत्र में मिलता है। तो याद रखिएगा 1990 में विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था? 1990 ईस्वी में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित किस पुस्तक से मछली पाठ लिया गया है? यानी कि मछली तो एक पाठ है, मछली जो ये चैप्टर है ये क्या है? एक पाठ है कि नहीं? अब ये जो पाठ लिया गया है, ये पाठ जहां से लिया गया है उस बुक का नाम क्या है? किस पुस्तक से ये पाठ को लिया गया है? तो याद रखिएगा महाविद्यालय। कौन से विद्यालय? महाविद्यालय। महाविद्यालय जो है ये यही बुक है जिससे क्या किया गया था? आपको पुस्तक क्या किया गया है? लिया गया है, ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे तो बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? ठीक है, असिस्टेंट एसोसिएट। चलिए देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में, ठीक, यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो याद रखेंगे हम लोग इंदिरा गांधी, किस? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? संतु जो है वो भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे। जाहिर सी बात है, कहाँ खड़ा हो गए? पेड़ के नीचे खड़ा हो गए, थोड़ा देर में भीग जाओगे। झोपड़ी में खड़ा हो गए, हो सकता है चूने लगे झोपड़ी, मंदिर में जा सकते हैं, भगवान के पास क्यों नहीं जा सकते, लेकिन ये आंसर नहीं है बाबू, मकान के नीचे होगा आंसर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो संतु अचानक मछली लेकर के भाग गया। कौन लेकर के भाग गया भाई? मछली लेकर के। झगड़ा कौन कर रहा था लेकर भागने के लिए? भग्गू कर रहा था। लेकर कौन भाग गया? संतु भाग गया, ठीक है। कितनी मछलियां थी भाई? 3 मछलियां थी। संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। किसके लिए? वो खाने के लिए नहीं, कुएं में डालने के लिए भागा। कहाँ? कुएं में डालने के लिए, ठीक है। संतु जो है वो मछली लेकर कहाँ भागा? कुएं में डालने के लिए भागा था, ठीक है। तो ये टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिया। अब आपका जिम्मेवारी है, आप इसको तैयारी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।